केजरीवाल की पार्टी हार गई। ना रामलीला काम आई, ना हनुमान चालीसा। उसके लिए आम आदमी के सामने जाहिर है एक पार्टी पहले से थी। दिल्ली के दिल में भाजपा का कमल खिल गया दोस्तों। अरविंद केजरीवाल की झाड़ू मिट्टी में मिल गई है। दिल्ली चुनाव के नतीजों ने आम आदमी पार्टी का दिल्ली चैप्टर क्लोज कर दिया और 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी हो गई है। भाजपा की इस जीत के पीछे आप किसको वजह मानते हैं? आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त, करारी हार के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट करते चलिएगा, लाइव में जुड़ते चलिएगा और वीडियो को शेयर करते चलिएगा, क्योंकि एक एक बात जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, यह विश्लेषण आपको कोई नहीं बताएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, बीजेपी कांग्रेस जिसका सुपड़ा साफ कर दिया था, वो केजरीवाल, वो आम आदमी पार्टी आज एक एक सीट की मोहताज हो गई। खुद अरविंद केजरीवाल अपनी लाज नहीं बचा पाए, अपनी सीट नहीं बचा पाए। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनके सिपह सालार, उनके खासम खास सिसोदिया से लेकर के भारद्वाज की आप बात कर लीजिए, वो भी अपनी सीट को नहीं बचा पाए। क्या वजह रही दिल्ली में आपके करारी हार की? इस बात से इसका अंदाजा लगाइए दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जो अपनी सीट नई दिल्ली को नहीं बचा पाए, यहां से प्रवेश वर्मा जिनके खिलाफ खूब एलिगेशन लगाए थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। यहां का जो समीकरण है इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के टॉप ऑर्डर की बात कर लें जो पूरी तरह से ढेर हो गया इस चुनाव में। मसलन मनीष सिसोदिया को आप ले लीजिए, सत्येंद्र जैन को ले लीजिए, सौरभ भारद्वाज को ले लीजिए, और ऐसे ही आपके कई दिग्गज नेता हैं जो इस चुनाव में औंधे मुंह गिरे हैं, हार गए। और सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों यह है कि अरविंद केजरीवाल की जो हार है नई दिल्ली सीट से, भाजपा के प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों से अंतर से उनको हरा दिया है। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल हार कैसे गए? इतना बड़ा चेहरा, आम आदमी पार्टी, पैरेलल पॉलिटिक्स, वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत करने वाले, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले, राजनीति में आकर के दिल्ली फतह की, पंजाब फतह की, लेकिन दोबारा जब दिल्ली में जनता की बारी आई चुनने की तो अरविंद केजरीवाल को सिरे से नकार दिया। अरविंद केजरीवाल की हार के पीछे भाजपा की वो चाल है, जी हां, बीजेपी की वो चाल है जो 5 फरवरी से 4 दिन पहले चली गई थी। हम बात कर रहे हैं बजट सत्र वाले दिन की, बजट सेशन वाले दिन की। 1 फरवरी को बजट जब पेश किया गया तो मोदी सरकार ने अपने तरकश से एक ऐसा तीर निकाला जो सीधे जाकर निशाने पर लगा। आप सोच रहे होंगे वो क्या है? चलिए मैं सस्पेंस खत्म करता हूं। वो तीर था इनकम टैक्स में छूट का। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस दिन ऐलान किया था कि 12 लाख की कमाई पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बस इसी एक ऐलान ने अरविंद केजरीवाल की हार की पटकथा लिख दी, स्क्रिप्ट लिख दी। अब इसे समझने के लिए आपको नई दिल्ली विधानसभा सीट का समीकरण समझना पड़ेगा, उनके वोटरों के बारे में जानना होगा। मैं अरविंद केजरीवाल की सीट की बात कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की हार की एक और बड़ी वजह रही कांग्रेस। जी हां, जितने वोट से अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर हारे हैं, उतने ही वोट कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित को मिले हैं। वोट ट्रांसफर, समझ रहे हैं? जानकार ऐसा बता रहे हैं कि अगर संदीप दीक्षित इस सीट पर नहीं होते तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। इस बारे में आप क्या मानते हैं? कमेंट करते चलिएगा दोस्तों, वीडियो को भी शेयर करते चलिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एनालिसिस हम आपको यहां बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की हार, आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी थी, लगातार जीत रही थी, लगातार जो है बीजेपी कांग्रेस की राजनीति को धता बता रही थी, कैसे हार गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की हार की वजह कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित रहे। एक तरह से कहें तो संदीप दीक्षित ने अपनी मां की हार का बदला केजरीवाल को हरा कर लिया है। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने नहीं हराया, लेकिन ऐसा समीकरण पैदा कर दिया कि कहते हैं ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा ले गया, इस तरह की एक कहावत है। तो यहां पर जो समीकरण बने उसमें अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित। प्रवेश वर्मा ने भले ही नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीत लिया, लेकिन इस जीत की जो मुख्य वजह वो संदीप दीक्षित रहे। इस जीत के साथ संदीप दीक्षित ने साल 2013 में अपनी मां शीला दीक्षित की हार का बदला ले लिया दोस्तों। और साल 2013 की जब हम बात करते हैं तो इस सीट पर अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को चुनाव में मात दी थी। संदीप दीक्षित चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून होगा कि आज उनकी वजह से केजरीवाल हारे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की शिकस्त ने अरविंद केजरीवाल के सामने कई मुसीबतें खड़ी कर दी।
सबसे बड़ी बात, जिस राज्य को मॉडल स्टेट बताया गया, आदर्श राज्य बताया गया, और उसी आदर्श राज्य को सामने रखते हुए देश में कई चुनाव में उन्होंने वोट मांगे, मसलन पंजाब में भी, और वहां पर सरकार भी बनी। अब उसी पर दिल्ली की जनता ने उन्हें भगा दिया, डंडा चला दिया कह लीजिए। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की अब फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या होगी, भविष्य में उनकी राजनीतिक धरती वो कहां तलाशेंगे, ये वो क्या वो राज्यसभा जाएंगे, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब उनके पास विकल्प क्या बचता है, राजनीतिक विकल्प क्या है, दूसरी तरफ केस भी चल रहे हैं, जेल भी जाना पड़ सकता है कभी भी, इस तरह की खबरें हैं। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब जा सकते हैं और भगवंत मान को हटाकर, बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सीएम बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ये एक बहुत बड़ी खबर है, राजनीतिक हलकों में अंदर खाने की खबर है। हालांकि जो कुछ राजनीतिक पंडित हैं वो ये भी मानते हैं कि इसकी संभावना अभी कम दिख रही है। केजरीवाल दिल्ली में ही रहकर राजनीति करना चाहेंगे, लेकिन क्या करेंगे, अपनी सीट नहीं बचा पाए, किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे। यहां से वो पार्टी के विस्तार पर फोकस कर सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। किसी पद में नहीं बंधे होने से उनके पास अभी वक्त भी काफी होगा मंथन का, विचार का, स्ट्रैटेजी बनाने का, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को भी बूस्ट कर पाएंगे। लेकिन क्या कार्यकर्ता आप टिक पाएंगे, क्योंकि सत्ता रही नहीं और खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल के दिमाग में चल रहा होगा कि पंजाब जाना चाहिए और भगवंत मान को हटाकर क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इस बात की आशंका, अंदेशा पहले ही कई लोग लगा चुके हैं। मुझे लगता है कपिल मिश्रा ने शायद ये बात कही थी, जहां तक मैं सही हूं तो, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो जल्द ही पंजाब भागेंगे। दूसरा एक दावा जो दोस्तों किया जा रहा है कि राज्यसभा जा सकते हैं। वैसे इस बारे में आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या राज्यसभा जाने के लिए उनके पास जो अंक गणित है वो पूरा है? दिल्ली में ऐसा फिलहाल मुझे संभव नहीं नजर आता, क्योंकि यहां राज्यसभा की 2 सीटें हैं। एक सीट स्वाति मालीवाल के पास है, जो ये कह चुकी हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, घमंड तो रावण का भी टूटा, तो अरविंद केजरीवाल क्या चीज है। तो और दूसरी सीट एनडी गुप्ता के पास है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं, वहां से जाने की संभावना है, क्योंकि वहां राज्यसभा की सीटें भी ज्यादा हैं और जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के पास पर्याप्त विधायकों की संख्या भी है, जो उनकी जीत को आसान बना देंगे। अब आम आदमी पार्टी अगर खड़ी हुई तो उसके पीछे अरविंद केजरीवाल की साख थी, ये बात तो आप मानते होंगे। एक मजबूत लीडरशिप थी, कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर घूमते थे, कट्टर देशभक्त कहते थे अपने आप को, इंसानियत को अपनी विचारधारा बताते थे। अरविंद केजरीवाल इसी के दम पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक में उन्होंने चुनाव जीता। गुजरात में भी एक तरह से अपनी ताकत उन्होंने बढ़ाई, लेकिन अब इसी पर, इसी क्रेडिबिलिटी पर, इसी साख पर, इसी ईमानदारी पर, इसी देशभक्ति पर सवाल उठने लगे हैं। शराब घोटाले से उनकी इमेज खराब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मॉडल स्टेट का सपना एक तरह से कहें तो चकनाचूर हो गया है और वो खुद अपनी सीट हार गए। अब उनके सामने बड़ा चैलेंज पंजाब, गोवा, गुजरात से लेकर अन्य राज्यों तक पार्टी को एकजुट बनाए रखने की एक बड़ा चैलेंज मुझे लगता है उनके सामने है। अरविंद केजरीवाल की जो अब इमेज हमें दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर, तमाम तरह के मीम्स आ रहे हैं, उनके पुराने बयान आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपने कमल को वोट दबाया, इधर कमल का बटन दबाया, उधर मैं जेल गया। तो क्या वाकई दिल्ली वाले ये चाहते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश है कि अरविंद केजरीवाल वापस सलाखों के पीछे जाए? इस बारे में आपकी राय क्या है, कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करके कॉमेंट ज़रूर करिए।